हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको अहम खबर दें। अमीर तबलीगी जमात हाजी अब्दुल वहाब तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। हाजी अब्दुल वहाब गुज़श्ता कई रोज़ से डॉक्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हाजी अब्दुल वहाब को डेंगू बुखार के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हाजी अब्दुल वहाब को सांस और सीने की तकलीफ भी थी। अमीर तबलीगी जमात गुज़श्ता कई रोज़ से वेंटिलेटर पर मौजूद थे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान खान, कहिएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जनाजे का ऐलान कब तक किया जाएगा? डेड बॉडी घर पहुँचा दी गई है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो आपसे कुछ देर कबल पेश आया कि हाजी अब्दुल वहाब जो अमीर तबलीगी जमात है वो गुज़श्ता कई रोज से वीक थे और वो डॉक्टर्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनको डेंगू बुखार हुआ था जिसके वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जबकि उससे कबल भी वो 2 बार वेंटिलेटर पर आ चुके थे। उनको सांस और सीने की तकलीफ थी, मगर जैसे ही उनको डेंगू बुखार हुआ तो उसके बाद जो है उनके प्लेटलेट सेल कम हो गए, उनके खून में जो है वो कमी वाक़या शुरू होने लगी, जिसके बाद उनको 5 रोज कबल डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर वो वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज थे और डॉक्टर्स की जानिब से उनके लिए जो है 2 और 3 दिन जो है वो इंतहाई अहम करार दिए गए थे। डॉक्टर्स ने उनसे किसी भी शख्स को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और उनका इलाज मुआवजा जारी था। मगर सुबह 6 बजे के करीब जो है वो अब तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त उनकी मैयत को जो है वो डॉक्टर अस्पताल से रेमंड के लिए मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है उनके फैमिली अराकीन से मुशावरत के बाद उनकी नमाज जनाजा का भी ऐलान किया जाएगा। इनके जराये के मुताबिक जो है हाजी अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा जो है वो आज तबलीगी मरकज रायगढ़ में अदा की जाएगी, जबकि तबलीगी मरकज की तादाद जो है इस वक्त 100 है और लाखों की तादाद में जो है वो फरजानदान इस्लाम ने जो है वो लाहौर का रुख भी कर लिया उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। उनके साथ अगर हम इनकी बात करें तो हाजी अब्दुल वहाब तबलीगी जमात के तीसरे अमीर मुकर्रर हुए थे और ये कई सालों से जो है वो ये तबलीगी जमात में जो अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहे थे। और उनकी उम्र की अगर हम बात करें तो उनकी उम्र 83 साल के करीब थी और इनका ताल्लुक इंडिया से था और ये 1922 में इंडिया में पैदा हुए थे और हिजरत के बाद ये पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में इनका ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान में जब ये हिजरत के बाद पाकिस्तान वापस आए तो ये जिला पहाड़ी के गांव 331 चक शिफ्ट हुए और इन्होंने अपनी तालीम जो थी वो लाहौर में इस्लामिया कॉलेज से हासिल की थी और उसके बाद जो है ये इंडिया चले गए थे और इंडिया में जो है वो मरकज़ी निज़ामुद्दीन में इन्होंने अपनी खिदमत पर अंजाम दी, जिसके बाद ये पाकिस्तान वापस आए और जो तबलीगी जमात है उसकी शूरा के अमीर मुंतखब हुए। उसके साथ ही जो है इन्होंने सारी उम्र जो है वो तबलीगी जमात के लिए वक़्फ़ की थी और हालिया जो तबलीगी जमात के इज्तिमात हुए तो उनमें भी शिरकत ना कर सके तवील अदालत के बाद। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि वो तबलीगी इज्तिमा में शिरकत नहीं कर सके और ये अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी मैयत को जो है वो तबलीगी मरकज रायगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। अब उनके फैमिली अराकीन और जो तबलीगी जमात के शूरा के अराकीन है उनसे तफसीली तौर पर मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद यकीन फैसला किया जाएगा कि नमाज जनाजा कब अदा करनी और कहाँ अदा करनी। मगर जराये के मुताबिक जो है तबलीगी जमात के जो हमारे जराये हैं उनके मुताबिक उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज ही अदा की जाएगी और नमाज जनाजा जो है उनकी वो तबलीगी मरकज रायगढ़ में अदा की जाएगी। जी, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है उस्मान खान। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।